केकई के लिए हमने बचपन से बहुत बुरा सुना है। हमने केकई को गाली समझी है। यदि किसी को कह दो कि अरे तुम तो केकई हो, तो लोगों को लगता है कि गाली है ये, मुझे केकई कह दिया। सुना ना बचपन से हमारी यही मानसिकता है। कभी शायद किसी माँ ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। सुमित्रा सुना है, कौशल्या सुना है, किसी ने संसार में किसी एकाध व्यक्ति ने कभी रख दिया हो तो, पर मुश्किल है। इतना बुरा केकई को कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन यदि देखा जाए तो अयोध्या कांड में त्याग की प्रतिमूर्ति है भगवती केकई। अयोध्या कांड में यदि सबसे बड़ा त्याग किसी ने किया है तो वो किसने किया है? केकई ने। सबसे बड़ा त्याग केकई ने किया। ऐसा क्या किया? जब राम जी छोटे थे, ज्यादा छोटे नहीं, तो राम जी ने एक बार अपनी मां केकई से कहा था कि मां, ध्यान से सुनना, राम जी ने अपनी मां केकई से कहा था कि मां, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो दे देंगी? केकई कहती है, राम मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करती हूं कि तुम प्राण मांगोगे तो मैं मेरे प्राण निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगी। कैसी बात करते हो, मांग करके तो देखो। तब राम जी ने कहा, मां समय आने पर आपको मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी और मैं जानता हूं कि वो सहायता मेरी मां केकई ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। केकई ने कहा, राम करना क्या है? राम जी ने कहा, मां जब पिताजी मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करें तब आपको मुझे 14 वर्ष का वनवास देना है। आपको पिताजी से वरदान मांगना है, भरत का टीका और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। जब केकई ने ये बात सुनी, उस समय मां केकई सुनते ही रह गई और राम जी से कहती हैं, राम ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जानते हो यदि महाराज से मैं ये वरदान मांगूंगी तो महाराज मुझे बुरा समझेंगे, वो बात तो बहुत दूर है। राम शायद ये सुनते ही महाराज के प्राण निकल जाएंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी, ये तय है। राम जी ने कहा, मां आपने कहा था कि मैं जो कहूंगा आप वो करोगी। केकई ने कहा, राम यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्र, तो समय आने पर मैं ये कर दूंगी। यदि मेरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मुझे विधवा भी होना पड़ा तो मैं वो स्वीकार करती हूं। यदि मेरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए मुझे अयोध्या की प्रजा के सामने बुरा बनना पड़ा तो मुझे वह भी स्वीकार है। और ये भी जानती हूं कि जब राम तुम्हारे लिए मैं ये 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी और जब मेरा स्वयं का पुत्र भरत को ये बात पता चलेगी तो शायद वो जिंदगी भर मेरा मुंह ना देखे, मुझे वो भी स्वीकार है। केकई ने ये कहा। दूसरा, नारी चरितांक नाम के ग्रंथ में एक कथा आती है कि भगवती केकई जानती है कि रावण के राक्षसों ने अयोध्या को चारों तरफ से घेर लिया है। अयोध्या किसे कहते हैं? अयोध्या जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो, अवध जहां कभी किसी का वध ना हुआ हो। लेकिन जब केकई को पता चला कि अयोध्या को चारों तरफ से रावण की सेना ने घेर लिया है, उस समय केकई विचार करती हैं कि राम का अयोध्या से निकलना जरूरी है। जब राम निकलेंगे तब वे राक्षसों का नाश करेंगे। केकई जानती हैं कि राम कौन है। केकई विचार कर रही हैं कि यदि
रावण के जो राक्षस हैं उन्होंने अयोध्या के भीतर प्रवेश कर लिया, तो न जाने कितनी कितनी माताएं, कितनी कितनी देवियां विधवा हो जाएंगी। सैकड़ों माताओं और देवियों को वैधव्य की प्राप्ति ना हो, छोटी छोटी सी उम्र की बेटियां देवियां विधवा ना हो। कैकेयी ने खुद विधवा होना स्वीकार कर लिया कि मेरा तो क्या है, मैं विधवा हो जाऊं चलेगा, एक का विधवा होना ठीक है, लेकिन कम से कम सैकड़ों हजारों बेटियां देवियां माताएं, अयोध्या की प्रजा विधवा होने से और अनाथ होने से बच जाएगी।